सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म का मैं पढ़ूं 16वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्तिक महात्म के 16वें अध्याय में। पिछले वीडियो में हमने कार्तिक महात्म के 15वें अध्याय को श्रवण किया। आज के वीडियो में हम कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए 16वें अध्याय को श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले एक बार भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यूँ तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय जालंधर का दूत राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दिया। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। तत्पश्चात महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। इससे आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाले राहु सामने आ गए। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, परंतु वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन हो गए हैं और उन्हीं के घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपकी अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जालंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मरा गया जानकर अपने अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ शंकर जी के समीप आ कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शंकर जी ने नंदी आदि गणों को उनसे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की और देखते ही देखते कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दिक होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो उठे और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर असुरों का चवर्ण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के पास पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए।
इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। इधर शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 16वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। तो दोस्तों 16वें अध्याय के कथा को हमने श्रवण किया। बहुत ही आनंददायी यह कथा थी। कथा को श्रवण करने के बाद भगवान का नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। बोलिए जय श्रीमन नारायण। इसके बाद भगवत नाम कीर्तन और आरती इत्यादि के बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। आशा करते हैं कि कथा का आप सभी हमारे साथ आनंद ले रहे होंगे। कथा सुनने के पश्चात कमेंट बॉक्स में एक बार भगवान विष्णु के नाम का जयकारा लगाना तो बनता है। अब अगले अध्याय में हम कार्तिक महात्म्य के 17वें अध्याय को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।